आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलती है। केजरीवाल ने जेल में रहकर भी सीएम पद नहीं छोड़ा। केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर सीएम पद छोड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल पर यह हमला बोला है। केजरीवाल जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से भी झूठे वादे किए हैं। एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो दिल्ली के लोगों को अब आप पर भरोसा नहीं है। हमारे साथ कुमार गौरव भी जुड़े हैं। कुमार गौरव, क्योंकि आरएसएस को चिट्ठी लिखना यह तय है कि आप एक तरीके से बीजेपी के जो मुखिया हैं वहीं पर आपने निशाना साधा है। बड़ा सवाल यह है कि आपने देखा ग्रंथियों से लेकर जो ये मामला उठा है कि आखिर कौन यहां पर मुद्दे को लेकर इधर उधर भटका रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अब इसका क्या इंपैक्ट दिखाई देगा कुमार गौरव, क्योंकि बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि चुनाव के वक्त आपको ये सब चीजें याद आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पे मोटे तौर पे सबसे पहले अगर आप चिट्ठी की बात करेंगे, इससे पहले आपको याद होगा 3 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी। अभी फिर से चिट्ठी लिखी है। तो दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं, इसका जो मोटा मकसद है, मुख्य मकसद है, वो ये है कि बताना चाहते हैं कि आरएसएस के पास ही बीजेपी का रिमोट है। दूसरी बात ये है जो इसके राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्वांचलियों के वोट से अभी जो चिट्ठी लिखी है उसमें पूर्वांचलियों का वोट और दलितों का वोट काटा जा रहा है, इसकी भी चिंता की है। इसके बारे में भी अपनी चिंता जताई है और पूछा है कि क्या आरएसएस को इसकी चिंता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि बीजेपी विरोधी जो वोट है वो कांग्रेस के पास न जाए, उसका बंटवारा न हो, बीजेपी विरोधी जो वोट हो वो उनके पास आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि संघ प्रमुख उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे। जैसे पहले नहीं दिया है उसी तरह अभी भी नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में हर कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को यह कहने का मौका मिलेगा कि देखो जी, संघ को भी पूर्वांचलियों और दलितों की चिंता नहीं है, लिहाजा इससे वो ये एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम एंटी बीजेपी जो हिंदू वोटर है वो उनके साथ रहे। कांग्रेस चूंकि अलग से चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस के पास न जाए। तो कुल मिलाकर पूरी राजनीति इसी इर्द गिर्द घूमती है। इसी बीच संघ को जो चिट्ठी लिखा है, उन्होंने उस पर बीजेपी ने कहा है कि संघ को सिर्फ लिखिए नहीं बल्कि उनसे सीखिए, जो उनके जो विचार हैं उसको अंगीकृत कीजिए, अपने अंदर लीजिए, तभी आप प्रमाणिक राजनीति कर पाएंगे। टच एंड गो वाली जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी बार बार कहती है, वो आप छोड़िए, क्योंकि आप जो तमाम वायदे किए थे कि जहां मकान है वहीं पे, जहां कच्चा घर है वहीं पे पक्का मकान देंगे, दिल्ली को कूड़े के ढेर से मुक्त करेंगे, यमुना को साफ कर देंगे, नहाने लायक बना देंगे, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देंगे, अच्छा पानी देंगे, इन तमाम चीजों में अच्छे अस्पताल देंगे। 100% सफलता जितना वायदा और प्रचार हुआ था उतना मिला नहीं है। तो बीजेपी इन तमाम चीजों के सहारे, जो केजरीवाल का एजेंडा है या केजरीवाल का जो वायदा था उसके सहारे अब अटैक कर रही है कि आप सिर्फ संघ से को लिखिए नहीं, उनसे सीखिए, उनके विचार को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, तभी आप प्रमाणिक राजनीति कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति देखते हुए मोहन भागवत को पत्र लिख रहे हैं। पत्र का जवाब, क्योंकि एक जो बड़ा मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी बनाना चाहती है, वोट जो काटे जा रहे हैं, जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, उसको वो बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी तक वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है जितना बड़ा अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते हैं। एक बड़ा मुद्दा, और यही वजह है कि पत्र लिखा गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे रुख कर लेते हैं